इंट्रोडक्शन टू प्रॉफिट से मुतालिक हमारी प्रॉब्लम है जी, फाइंड द सेल प्राइस, एसपी फॉर सेल प्राइस, यानी जितने में आपने कोई चीज बेची है, ठीक है। व्हेन कॉस्ट प्राइस, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कि जितने में आप वो चीज आपने खरीदी थी, वो ₹9600 है, और प्रॉफिट जो है वो 10% ऑफ ऑफ क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस का 10%, यानी कॉस्ट प्राइस पे आपने 10% प्रॉफिट लिया, कॉस्ट प्राइस पे 10% प्रॉफिट। यानी बेसिकली यूं समझें कि ये एक आइटम थी, फॉर एग्जांपल दिस इज आइटम ए, ठीक है, ये आइटम ए थी, आपने जो है वो 9600 रुपीज की आपने खरीदी, ठीक है, 9600 रुपीज की हमने इसको खरीदा, ₹9600, ठीक है। और अब हम इसको इसके ऊपर 9600 प्लस 10% प्रॉफिट, ठीक है, 10% प्रॉफिट किसके ऊपर, ऑफ 9600 रुपीज, ठीक है, ऑफ 9600 रुपीज पे बेच रहे हैं इसको। तो मालूम ये करना है कि सेल प्राइस कितनी, यानी कितने में हमने इसको बेचा है, सेल प्राइस। तो बहुत आसान है, देखें यहाँ पे आपकी बुक्स में बहुत सारे फार्मूले भी गिवन है, लेकिन जस्ट हम अगर इसकी ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि सिंपल सी बात है जी कि लेट से अगर 9600 रुपीज पे आपने इसको खरीदा, ठीक है, और 10% का प्रॉफिट क्या है कि हर 100 रुपीज जो आपने इसके ऊपर स्पेंड किया, उसके ऊपर हर 100 रुपीज, हर 100 रुपया जो आपने यहाँ पे लगाया, उसके ऊपर आप जो है वो 10 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप 10 रुपीज फर्दर चार्ज करेंगे। अब सबसे पहले अगर मैं सिंपल वे में देखूं, यहाँ पे मैं बॉक्स क्रिएट करूंगा जहां पे मैं एक जो है इंट्यूशन बेस्ड, यानी विदाउट फार्मूला, ठीक है, मैं देखता हूँ 9600 में कितने हंड्रेड आते हैं, ठीक है, 9600 में 96 मल्टीप्लाई बाय 100 में इसको लिख सकता हूँ, 96 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब है 96 मेरे पास हंड्रेड के नोट होना, तो मेरे पास 9600 रुपीज बनता है, और हर 100 रुपीज के अगेंस्ट, हर 100 रुपीज के अगेंस्ट मैं कितने पैसे चार्ज कर रहा हूँ, 10 रुपीज। यानी जब मैं 100 रुपया इन्वेस्ट करता हूँ, तो फर्ज करें मैं 100 रुपया जो मैंने लगाया उसके ऊपर मुझे 10 रुपये मैंने प्रॉफिट कमाना है, तो अगर हर 100 के पीछे मैं 10 कमाऊं, तो अगर 96 मेरे पास नोट है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट कितना मैं कमा रहा हूँ, 960 रुपीज, 960 में प्रॉफिट लूंगा। अब 9600 की मैंने खरीदी है, 9600 रुपीज की मैंने इसको खरीदा, ठीक है, तो डेफिनेटली जितना मैंने प्रॉफिट कमाया वो कितना है, 960 है, ठीक है। उन दोनों को मैं ऐड करूंगा, कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, ठीक है, 9600 रुपीज प्लस 960, ये इक्वल हो जाएगा 10,506 रुपीज, रुपीज 10,560 रुपीज, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं कोई चीज 9600 रुपीज की लेता हूँ, 9600 रुपए की लेता हूँ, उस पर मैं 10% प्रॉफिट रख के अगर बेचना चाह रहा हूं, तो फिर मुझे इसको कितने का बेचना होगा, 10,560 रुपए का, तब मुझे मेरी कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% प्रॉफिट मिलेगा। एक तो मेथड ये है जो कि बहुत सिंपल है, देखें हमने कोई ऐसा फार्मूला उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट हमने इसको डायरेक्टली कर लिया। अब अगर आप बाय फार्मूला मेथड करना चाह रहे हैं, तो वो डेफिनेटली हम जानते हैं कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है जी, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हम सपोज करते हैं कि सेल प्रॉफिट जो है वो अगर 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो, सेल प्राइस हम फर्ज कर लें x है, और कॉस्ट प्राइस 9600 रुपीज है, तो फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले आप बड़े सिंपल तरीके से 10 आवर परसेंट का मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है, 9600 इज इक्वल टू x माइनस 9600। अब यहां से देखिए 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे इसके साथ, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 960 इज इक्वल टू x माइनस 9600। ये डेफिनेटली इन रुपीज है, दिस इज फॉर श्योर कि दिस इज इन रुपीज, तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहा, सिंपल ये बात अंडरस्टूड है कि रुपीज में। अब ये चीज जो नेगेटिव है इस तरफ आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, 9600 इधर आके ऐड हो जाएंगे, तो 960 प्लस 9600 इज इक्वल टू x, सो दैट मीन्स वो हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ₹10,560 और x इक्वल टू आ जाएगा ₹10,560, ठीक है। तो ये बाय फार्मूला मेथड जो हमने प्रॉपर एक फार्मूला स्टडी कर रखा है उसके तहत भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो इंट्यूशन है उस पर हमने ऑलरेडी बात कर दी कि दिस इज इंट्यूशन जिसके तहत जो है वो हम
अपनी सेल प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं।